उस जेल तक में भी अपराधी इतने सारे होंगे, वो मेरे जूते मारेंगे, क्योंकि मैं फिजिकल रिलेशन का पक्ष ले रहा हूँ। कोई मेरे 10 जूते मारेगा, कोई मेरे 50 जूते मारेगा। वो लोग जो खुद 3-3 4-4 मर्डर करके बैठे हैं, अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति में ये ऊर्जा खत्म हो जाती है ना, तो सच में वो तृप्त नहीं होता। तो वो यही सोचता है कि अगर ये प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो रही तो कम से कम मैं देख करके ही मजा ले लूं। आपने देखा होगा अपनी कॉलोनीज में या कहीं पर भी बूढ़े बूढ़े आदमी हो गए, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, उनको बड़ा रस आ रहा है। वो औरतों को ही पकड़ रहे हैं, और बहन जी कैसी हैं और भाभी जी कैसी हैं। क्यों? क्योंकि उस उम्र में उन पे कोई शक नहीं करेगा। मैंने थोड़ी ना बनाई है कि एक समय आएगा, उम्र होगी, एक फीमेल का मंथली सर्कल चालू हो जाएगा, उसमें उत्तेजना पैदा होगी, आदमी में होगी, संतान उत्पत्ति होगी। मैंने थोड़ी ना बनाया। फिर उल्टी उल्टी बातें करते हैं, गंदी बात है, ये मलमूत्र का मार्ग है, ये गलत बात है, छी निकले उसमें से ही। मैं आज के इस पॉडकास्ट में आपका होस्ट शंकर पुरोहित आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ हैं अनमोल। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या हमारे देश भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देना सही है? मैंने अक्सर अपनी बातचीत में ज़रूर कहा है कि सही गलत बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता कि ये सही है, ये गलत है। मैं हर चीज़ को सत्य की कसौटी पे देखने की कोशिश करता हूँ, महसूस करने की कोशिश करता हूँ। जब आपने हर जगह बारूद ही बारूद बिछा दिया, तो फिर वो बम तो बनेगा ही, रास्ते तो निकलेंगे ही। आप पानी को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, वो जगह बनाएगा, प्राकृतिक रूप से भी जगह बनाएगा, और पानी हमेशा वहीं जगह बनाएगा जहाँ ढलान होगी। पानी प्राकृतिक रूप से उल्टा नहीं चल सकता। और मैं ये मानता हूँ कि निठल्ले और निशल्दे लोगों को किसी भी तरह की ज़रूरत को पूरा करने का हक ही नहीं बनता। आदमी पड़ा हुआ है, उसके मुंह में लाके रोटी डाल दो, पानी डाल दो। आदमी कर्म के सिद्धांत को अगर नहीं समझता तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये प्रकृति भी उसको तब सपोर्ट करती है जब वो काम करता है। आप लेटे रहिए, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो फिजिकल रिलेशनशिप का चाहे आनंद बोल लीजिए, चाहे ज़रूरत बोल लीजिए, उनको ही मिलनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जो कर्म के पुजारी हैं। भाई गाँव में तो ये कल्चर नहीं चल रहा। बिल्कुल, गाँव में चलता है, पर वो लिविंग के तौर पे नहीं होता, वो घंटों के हिसाब से होता है। और जो आपके ओयो रूम है ना, वो गन्ने के खेत होते हैं, तो उनका रिलेशन आधा घंटा 1-2 घंटे का होता है, सदियों से चला आ रहा है। मैंने तो नहीं देखा, आप शायद गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, उसका रूप अलग रूप होता है तो आपने देखा होगा शायद। मैं तो मेरा इमेजिनेशन बता रहा हूँ, मेरा रियलाइजेशन बता रहा हूँ। लेकिन लिविंग की जो स्थिति है वो कर्म के आधार पे जुड़ी हुई है। जब फीमेल बाहर निकलती है, जब आदमी बाहर निकलता है, तो सिर्फ उसको रोटी की ही ज़रूरत नहीं होती, उसको सेक्स की भी ज़रूरत होती है। आपने हर जगह मारा, हर जगह परेशान किया, और जो उसकी बेसिक नीड है हमेशा के लिए, जो होनी ही चाहिए, जिसके बिना वो जी नहीं सकता, आदमी एक कदम भी आगे बढ़ाता है ना, उसको पता नहीं होता कि वो जी इसलिए रहा है। अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति में ये ऊर्जा खत्म हो जाती है ना, तो सच में वो तृप्त नहीं हुआ होता। तो वो यही सोचता है कि अगर ये प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो रही तो कम से कम मैं देख करके ही मजा ले लूं। समझ रहे हैं आप? जी। आपने देखा होगा अपनी कॉलोनीज में या कहीं पर भी बूढ़े बूढ़े आदमी हो गए, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, उनको बड़ा रस आ रहा है। वो औरतों को ही पकड़ रहे हैं, और बहन जी कैसी हैं और भाभी जी कैसी हैं। क्यों? क्योंकि उस उम्र में उन पे कोई शक नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे ये कैसी ओछी बात कर रहे हैं? भैया तार वहीं से जुड़े हुए हैं, उनकी इच्छाएं उस समय पूरी नहीं हुई, ये दमित इच्छाएं हैं जो अब बात करके ही पूरी हो गई, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति अब ढलान की तरफ है, और लगभग कई लोगों में तो खत्म हो जाती है। तो लिविंग की स्थिति तब पैदा होती है जब हम हर तरीके से लोगों को रोक लेते हैं। तो अगर कर्म करने वाले लोग पूरी तरह से दीवाने अपने काम के पीछे, पूरी तरह से ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो अगर एक जोड़ा एक साथ रहना चाहता है, मैं मानता हूँ कि आप इसको संस्कारी नहीं कहेंगे, मैं मानता हूँ आप इसको सामाजिक नहीं कहेंगे, मैं मानता हूँ अगर आप रूढ़ियों से जोड़ देंगे तो आपको उचित नहीं लगेगा, आप धार्मिक आस्थाओं से जोड़ लेंगे तो आपको उचित नहीं लगेगा। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि ये कई देशों में जायज़ कर दिया गया है, मान्य कर दिया गया है। जी। मुझे नहीं पता साहब, मैं अनपढ़ आदमी, मुझे नहीं पता ये कहाँ जायज़ है, कहाँ नाजायज़ है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जायज़ कर दिया तो आप सोचें, ज़रूरत होगी तभी किया। जायज़ नहीं किया तो कितने दिन रोक सकते हैं? आप एक पानी का बहाव नहीं रोक सकते। आज नहीं तो कल वो पानी बाढ़ का रूप लेगा, आज नहीं तो कल वो बड़े-बड़े बांधों को तोड़ता हुआ आएगा। कितने बांध बनाएँगे? तो कर्म के सिद्धांत पे जो लोग काम करते हैं, उनको हर तरह की नीड पड़ती है, और अगर वो अपनी नीड उचित तरीके से, सत्य मार्ग से, ईमानदारी के साथ जुड़ के किसी एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, किसी एक दूसरे के ऊपर नाम नहीं लगाएँगे, किसी एक दूसरे को ओपन करके बदनाम नहीं करेंगे, जलील नहीं करेंगे, इस आधार पे अगर ये चीज़ करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। क्या लिव इन रिलेशनशिप का संबंध
सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने की ओर जाता है, या जो दुनिया की मान्यता है उन्हीं के अनुसार एक शादी करके दोनों व्यक्ति अपना जीवन एक बॉन्डिंग के साथ बिता सकते हैं? पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस संबंध की छोड़िए आप तो शादी वाले संबंध के बारे में बताइए कि जो वो घर में भालू बैठा है पति बन के, उसका क्या संबंध है औरत से? आप जाके देखिए जितने भी तलाक के केसेस हैं, जिसमें औरत ने नाम लगा दिया या आदमी की लड़ाई हो गई, उनके पीछे शारीरिक आधार भी बहुत बड़ा है। शरीर के आधार पे भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ओपन कैसे होंगी? ये तो वकीलों से पूछिए। जब व्यक्ति अंदर से परेशान होता है, जब खलबली मचती है एक आदमी के कि मेरे को तो साहब सेक्स की ज़रूरत है या एक महिला को ज़रूरत पड़ती है, तो किस तरीके से बोले? क्योंकि इसको तो खराब चीज़ बता रखी है। किसके सामने बात शेयर करे? सब मारने को दौड़ेंगे, सब लोग धार्मिक हैं, तो करें कैसे इसकी बात ही नहीं करते। तो अगर आपके घर का व्यक्ति आपको सही लग रहा है जो पति बन के बैठा है, तो फिर ये व्यक्ति भी सही है या गलत है ये आप तय करें। लेकिन मैं कहता हूं आपको कि पहली चीज तो शारीरिक जरूरत ही है, पहली चीज। जी। नहीं तो जरूरत क्या थी? औरत को पार्टनर रख लेती है एक औरत। एक चीज और हो सकती है, चूंकि समाज पुरुष प्रधान है तो बाहर के काम पुरुष निपटा सकता है। एक सुरक्षा की दृष्टि से कि एक पुरुष बचा रहा है दूसरे पुरुष के हमले से, क्योंकि एक फीमेल एक पुरुष के सामने पूरी खुल गई हर तरीके से। तो जब एक फीमेल एक पुरुष के सामने पूरी तरह से खुल जाती है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे पुरुष के सामने भी खुल पाए, तो वो उसको अपना मान लेती है और वो उसका प्रोटेक्शन भी हो जाता है। लेकिन 90% तक मैं कहूँगा ये शारीरिक ज़रूरत ही है, जो पूरी अगर इस तरह से नहीं होएगी तो फिर गलत तरीकों से होएगी। फिर आप रोते रहते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप पर, जो एक तरह से भारत में भी कानूनी मान्यता की तरफ जा रहा है, तो क्या हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय कल्चर के जो मुख्य बिंदु है, उनको खत्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखो साहब, मैं तो कोई संस्कारी आदमी हूँ नहीं, मैं तो राक्षस आदमी हूँ। लेकिन जो संस्कारी लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सिर्फ बोलने में संस्कारी हो या रियल में आप संस्कारी हो? रियल में होना और बोलना एक बार आप चेक कीजिए। इस संस्कारी देश में जो आप पाश्चात्य संस्कृति को गलत ठहराते हो ना बार बार, उन्होंने कई चीजों में हमको जीना सिखा दिया। ये तो मेल मिलाप है ना। एक दोस्त को कोई चीज आती है, दूसरे को कोई चीज आती है, इसका ज्ञान तुम ले लो, उसका ज्ञान तुम ले लो। ये कोई बात हुई कि पाश्चात्य संस्कृति है तो खराबी होगी? वो इंसान नहीं है क्या? वो लोग नहीं है क्या? उन्होंने दुनिया हिला दी, उन्होंने विज्ञान सामने रख दिया। हम इस माइक से बात कर रहे हैं, हम ये लाइट देख रहे हैं, हम इस एसी में बैठे हैं, उन्होंने विज्ञान हमको दे दिया, हम उनको धुतकार रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति। आप मुझे बताइए कि वो तो बना रहे हैं ब्लू फिल्म्स, लेकिन देखी कहां जा रही है सबसे ज्यादा? इन संस्कारी देशों में। इतनी ज्यादा इन धार्मिक देशों में, इन संस्कारी देशों में देखी जाती है। उसके बाद भी हम बात करते हैं संस्कृति की। और मैं आपसे पूछता हूं साहब, लोग इकट्ठे हुए तो देशों का निर्माण हुआ, या ये पृथ्वी जब बनी होगी तो पहले देशों की सीमाएं कटी, फिर इन देशों के बीच में आदमी को घुसेड़ा जाएगा, इस देश का ये आदमी होगा, इस देश में इतने लोग रहेंगे? आप खुद अपना विवेक लगाइए ना, आप खुद मुझे बताइए। मैं तो कह रहा हूं आज अगर नेता लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक तरफ, बोले हमको नहीं रहना यहाँ पे, भीड़ इकट्ठी हुई, लोगों को इकट्ठा किया, पता चला इन्होंने एक अलग ही देश बना लिया, बिल्कुल। पता चला एक अलग ही राज्य बना लिया। तो वैसे अब सीमाएं तो खुद बना रहा है ना इंसान। आप तो ऊपर वाले में बिलीव करते होंगे, आपके हिसाब से तो कोई शक्ति है, तो उस शक्ति ने सीमाएं बनाई कि इंसान को बनाया। तो आप ये बार बार दलील ना दें कि साहब देश ऐसा है, देश वैसा है। अगर देश में बहुत सारी चीजें शानदार है तो वो आपकी चीजें दूसरे देश लेते हैं। आपका योगा पश्चिम वाले लेके खुश होते हैं, आपका अध्यात्म पश्चिम वाले लेके खुश होते हैं। लेकिन अगर उन्होंने किन्हीं चीजों को आपके सामने रखा है, आप चोरी छुपे ऊपर से घूंघटा लगा के चुपचाप देखते भी रहते हैं और शरीफ बनने का नाटक करते हैं, तो जो रियल में जरूरत है ना इंसान की, वो प्राकृतिक है, वो ऊपर वाले ने बनाई है। मैं डिनाई नहीं कर रहा स्वयं, मैं उसको स्पष्ट रूप से खारिज नहीं कर रहा हूँ कि साहब पाश्चात्य संस्कृति को हमें बिल्कुल भुला देना चाहिए। आपने कहा ये माइक, ये लाइट्स, बहुत सारी चीजें आज इन्वॉल्वमेंट है हमारे जीवन में। आपके कपड़े भी पाश्चात्य जी, संस्कृति जी, से जी, रिलेटेड जी, हैं। जी। पूरे एक जीवन शैली में घुल मिल सी गई है, और हमारे दर्शक भी शायद ये ऐसा नहीं सोचते होंगे कि आज हमारा एक अभिन्न अंग हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो हमारा कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, रूट ऑफ कल्चर में जाना चाहूंगा मैं। पेड़ की शाखाएं जब बन जाती है, बाहर बड़ी विस्तृत रूप में फैल जाती है, तो क्या रूट ऑफ कल्चर का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आपकी जो रूट है ना, इन रूटों का खंडन मैं कर रहा हूँ। ये जो रूट्स है ना, इनका ध्यान रखवा रहे हैं आप अपने नेताओं से। एक बार नेताओं से तो पूछ लीजिए कि वो सिर्फ बयान देते हैं, देश की बातें करते हैं कि साहब संस्कृति को बचा के रखो। एक बार उनका तो चेक करा लो सिस्टम, एक बार उनका तो टेस्ट करवा लो। आज एक सामान्य आदमी क्लियर बोल रहा है कि ये चीज़ सही है, आप मेरे पे एलिगेशन लगा देंगे, वकीलों को उठा लाएंगे, पुलिस वाले मेरे हथकड़ी लगा के ले जाएंगे, जी। नेता अपने वक्तव्य सामने रखेंगे, है ना, और मीडिया वाले और स्टाइल मार मार के बढ़िया बढ़िया सूट बूट पहन के इतरा के मुझे जेल में फिट करा देंगे। उस जेल तक में भी अपराधी इतने सारे होंगे, वो मेरे जूते मारेंगे, क्योंकि मैं फिजिकल रिलेशन का पक्ष ले रहा हूँ। कोई मेरे 10 जूते मारेगा, कोई मेरे 50 जूते मारेगा। वो लोग जो खुद 3-3 4-4 मर्डर करके बैठे हैं, लेकिन कभी अपने गिरबान में झांकते हैं?
कि खुद ने क्या किया हुआ है, फिर पकड़ में आ जाते हैं बाद में। जो क्लियर कह रहा है और जो ये कह रहा है कि उन रूट्स का खंडन आप लोगों ने किया, मैंने थोड़ी ना किया। पहले अपनी रूट्स को पहचानिए कि हमारा देश किस जगह था। हमारे देश में ही सत्य और ईमानदारी की बात की जाती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप गारंटी देते हैं कि सत्य और ईमानदारी का चलन अब हमारे देश में है या धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? जैसी जनता वैसा राजा और वैसा ही सिस्टम। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? तो रूट यही सिखाती थी कि जो रियलिटी है, जो प्रकृति है, जो सत्य है, वो ही हम हैं। मैंने बनाया है क्या फिजिकल रिलेशन? मैंने उत्तेजना बनाई है क्या? मैंने थोड़ी ना बनाई है कि एक समय आएगा, उम्र होगी, एक फीमेल का मंथली सर्कल चालू हो जाएगा, उसमें उत्तेजना पैदा होगी, आदमी में होगी, संतान उत्पत्ति होगी। मैंने थोड़ी ना बनाया। फिर उल्टी उल्टी बातें करते हैं, गंदी बात है, ये मलमूत्र का मार्ग है, ये गलत बात है, छी, निकले उसमें से ही है। समझने को तैयार ही नहीं है साहब। रूट वही तो है आपकी। सेक्स तो इतनी बड़ी चीज है, फिजिकल रिलेशन वो चीज है। अगर आप पीछे जाएंगे तो शायद उत्तर आपको ही मिलेंगे कि सत्य के पुजारियों ने तो इसको भी सत्य बताया था। मैं थोड़ी ना खोज के लाऊंगा भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप मेरे को पकड़ के मार लेंगे, ये क्यों बोल दिया। लेकिन मारने वाले कौन है? मारने वाले वो थोड़ी ना है जो बिल्कुल सत्यता की कसौटी पे उतर रहे हैं। नो डाउट जो मेरे में तत्व है वो आप में भी है, लेकिन आपका तत्व निजी स्वार्थों के कारण सच बोलने को, सच मानने को, सच महसूस करने को तैयार नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं सच मत बोलिए, मैं कह रहा हूं सच मानिए मत, महसूस तो कर लीजिए। कानूनी संबंधी मैं एक प्रश्न की ओर ले जा रहा हूं आपको, और वो प्रश्न ऐसा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कुछ समय अंडरस्टैंडिंग हमारी मैच करी तो हम साथ में रहे, और अंडरस्टैंडिंग हमारी मैच नहीं करी, ठीक है, तुम तुम्हारे मैं मेरे, तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्या उस बच्चे को वही कानूनी अधिकार दिए जाएंगे, मिलेंगे, जो एक वैवाहिक पद्धति के बाद एक बच्चे को मिलते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि मेरे दो तरह के जवाब होते हैं हमेशा। एक सांसारिक दुनिया से रिलेटेड होता है, एक आध्यात्मिक दुनिया से रिलेटेड होता है। अगर मैं आध्यात्मिक बात करूं तो विवाह है ही नहीं मेरे हिसाब से। विवाह का कल्चर आपने निर्मित किया, और जिस अधिकार की आप बात कर रहे हैं, तो घरों में भी जो रियल में संतान है अपने माता पिता की, उनको भी कई बार अधिकार नहीं मिलते। और आज तो हम बहुत सामाजिक हो गए हैं, बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, तो वो राजाओं वाला कल्चर भी लगभग लुप्त सा हो गया है। राजाओं में 3-3 4-4 रानियां हैं, ज़्यादा भी होंगी। किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा? भाई कानूनी मान्यता की बात आप पता है कहाँ से कर रहे हैं कि आखिर उसको मिलेगा क्या? मिलेगा से मतलब ज्ञान व्यान की बात आप नहीं कर रहे, आप प्यार की बात नहीं कर रहे। मिलेगा से मतलब कि कानूनी अधिकार, क्योंकि प्यार तो कानून में आता ही नहीं है, प्यार अंदर से थोड़ी ना दिखेगा। आप बात कर रहे हैं जायदाद कैसे मिलेगी, बाप का हक मिलने की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कि नाम किसका दिया जाएगा। मेरा प्रश्न उसी ओर जा रहा है। बिल्कुल। तो बाप के नाम की बात कहाँ पड़ती है? जब बाप के जायदाद की जरूरत पड़ती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले तो ये तय कीजिए कि रियल में जो घरों में रह रहे हैं लोग और सच में उनकी शादी हुई है, ये गारंटी है क्या कि वो जो संतान है वो उसी बाप की है? ये तो माँ को मालूम होगा, जी। है ना। और बहुत सारी जगह हम देखते भी हैं, ऐसे केसेस सामने आते हैं, फिल्में भी देखते हैं हम। अब फिल्में भी तो समाज का आईना होती है। बिल्कुल। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है। तो इस पचड़े में अगर आप पढ़ेंगे ना कि इनको क्या मिलेगा, इनको क्या नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं ऐसी संतान जिसको खुला छोड़ दिया जाए, वो आपकी पोली संतान है, जो माँ बाप पपोल पपोल के तैयार कर रहे हैं, उनसे भारी पड़ेगी, आप चेक कर लेना। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिस आधार पे रिलेशन जुड़ा होता है, 99% आधार उसका वही रहता है। जब ये जुड़ाव ही शारीरिक संतुष्टि के लिए हुआ है, जब सिर्फ ये सेक्स के लिए हुआ है, तो वो पागल नहीं है जोड़ा, वो बेवकूफ नहीं है जोड़ा, वो उतने ही दिन उतने तरीके से बड़ा ध्यान रख करके ये काम करता है। आज आपके पास मेडिकली सब तरह की सुविधाएं हैं, कंडोम है, पिल्स हैं, सब कुछ है ना। तो आदमी पागल नहीं है, औरत तो और महान है, औरत को तो और ज्यादा मालूम है। सब आजकल अपने साथ लेके रखते हैं ना चीजें। आज सबको नॉलेज है, आज 13-14 साल के बच्चे को नॉलेज है, और क्यों नहीं होनी चाहिए? उसको हम सिखाते ही नहीं है। गड़बड़ हो जाए, क्या हो जाए, कब किसी के साथ क्या घटना घट जाए, हमको मालूम है क्या? ये प्राकृतिक चीज है भैया, ये कोई तय करके नहीं की जाती। किस समय पे क्या चीज हो जाए किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हमारे घरों में भी ये बताया जाता है लड़कियों को कि आदमियों के टच में मत आ। इवन अपने सगे बाप के साथ भी उनको सोने के लिए मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? और सबसे ज्यादा मना कौन करता है? माँ, दादी, क्योंकि माँ को तो पता है ना इसका बाप कितना हैवान है। तो साहब जो चीज तैयारी के साथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सब कुछ समझते हैं, जिनको पता चल चुका है कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, वो तो ऐसा काम नहीं करेंगे। और वो तो शादी के बंधन में भी होंगे, और अगर तलाक ले लिया तो फिर उनका कौन देख रेख करने वाला है? किसी में तो डिसीजन बाप के पक्ष में हो जाता है, किसी में माँ के पक्ष में हो जाता है। माथा पच्चियां तो होती है ना। बल्कि मैं कहता हूँ वो बच्चा ज्यादा दमदार होगा, माथा फोड़ी तो नहीं होगी। ज्यादा बच्चे तो अपने माँ बाप से दुखी हैं, माँ बाप से परेशान है, सर्वे कर लीजिए। वो बच्चा ज्यादा अच्छा होगा, फ्रीडम वाला होगा। बल्कि घरों में जो तलाकें हो जाती हैं, बच्चे कहीं के नहीं रहते, उनके जहन में भी वही चलता है, अरे मेरी मम्मी गलत थी, मेरे पापा गलत थे। मम्मी की तरफ सोचते हैं
तो पापा गलत लगते हैं, पापा की तरफ सोचते हैं तो मम्मी गलत लगती है। गलत कोई भी नहीं है, गलत आपका सिस्टम है। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए, वो कपल समझदार है, वो कपल इतने दिनों तक ही रहता है। और आप कपल को भी आप शादीशुदा बना रहे हैं, आपको क्या पता वो कपल भी 15-20 दिन में चेंज हो जाता हो तो वो चेंज होता ही है ना, जब आधार उसके वही है तो उनको तो एंजॉय करने दीजिए। अनमोल, आपने मेरे अभी तक के सारे प्रश्नों का आंसर बड़े बखूबी तरीके से दिया। जिनसे आप सहमत नहीं हो रहे। हाँ, कुछ हद तक मैं सहमत नहीं भी हूँ और मेन प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से है कि लिव इन रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? उसका महत्वपूर्ण पहलू आपको सबसे अच्छा नज़र क्या आता है, जो हमारे दर्शक भी उस बात से सहमति करें? सबसे पहली जो उसकी खास बात है वो ये है कि वो कर्म के आधार पे जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कर्म करने वालों को हक होना चाहिए सब कुछ मिले उनको। जैसा पिछले आंसर में आपने मुझे निशल्टों को जोड़ने- क्या मिलना है साहब, जो कुछ काम ही नहीं करते, जो पढ़े रहते हैं उनको क्या मिला, उनको जरूरत भी क्या है। आपने देखा होगा जितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति है ना, वो सेक्स में उतना ही तगड़ा होगा, उसका मन उसमें उतना ही ज़्यादा पारंगत होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो कर्म के सिद्धांत पे जुड़ रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। दूसरी बात, बहुत हद तक स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि जब वो काम करने के लिए बाहर निकले हैं तो पेरेंटल दबाव नहीं है, परिवार का दबाव नहीं है, वो अपनी बात रख सकते हैं। और सबसे ही बड़ी जो स्वतंत्रता है वो ये है कि अभी तक वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे नहीं है, अभी तक वो किसी बंधन में बंधे नहीं है जो 7 जन्मों तक चलने वाला है। क्योंकि जब एक बाप कई वर्षों बाद ये बोलता है कि मैं तो अपनी औलाद को आज तक समझ ही नहीं पाया, एक बेटा बोलता है मैं अपने बाप को नहीं समझ पाया, माँ नहीं समझ पाई, भाई भाई को नहीं समझ पाया, जब ये लोग ब्लड रिलेशन एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो जो लोग बहुत बाद में एक दूसरे से जुड़े हैं वो 1 महीने में समझ जा रहे हैं। तो जब वो समझ ही नहीं पा रहे तो उनके पास इस बात की छूट है कि थोड़े दिन आप अपनी इच्छाएं पूरी करो, फिर आप स्वतंत्र हो सकते हैं, सबसे बढ़िया बात। और मैं आपसे सवाल के तौर पे पूछता हूं, क्योंकि आपके जहन में एक बात जरूर आएगी कि ये तो गंदा काम है, ये है। मैं आपसे पूछता हूं, शादीशुदा अगर महिला है, भाई आप प्रकृति को चैलेंज करने वाली बात करते हैं तो बात अलग है, बाकी विनम्र तरीके से पूछ रहा हूं कि एक शादीशुदा महिला है, उसकी शादी हुई है और आपको मालूम होगा जैसे लड़की बड़ी होने लग जाती है तो घर वालों का शादी करने का एक ये कारण भी होता है कि ये लड़की अब बड़ी हो गई है, इसका मन करने लगा है, कहीं ना कहीं हमारी इज्जत दांव पे लगा देगी, तो चलो इसकी शादी कर दो। और उस लड़की के अंदर भी वो कुछ देख लेते हैं और लड़की का भी जो शरीर है वो चेंज होने लगता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन अंदरूनी जो उसकी इच्छाएं हैं वो शादी करने के बाद पूरी नहीं हुई, आदमी में दम ही नहीं हुआ, अब क्या करे। आप बोलेंगे आजकल कानूनी व्यवस्था है, मैं मानता हूं, लेकिन समाज ने इतना दबा दिया, वो अपनी बात ही नहीं रख पाएगी, वो हस्बैंड से दब जाएगी। और फिर आप एक तरफ से पतिदेव वाला सिस्टम रखते हैं कि ये तो देवता है, तो देवता का नाम लगाएगी तो देवता बाजार में नहीं आ जाएंगे, कहीं ना कहीं लिमिटेशन आप हावी कर दी आ जाएंगे ना। तो भैया अगर देवता में दम ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है, उनसे हो रहा ही नहीं है। इसी प्रकार ये बात औरत पे भी लागू हो सकती है। अगर आपने औरत की इच्छाओं का दमन कर करके, क्योंकि जब किसी चीज का दमन किया जाता है ना तो औरत को पता है क्या लगता है कि यार ये चीज तो मेरे में है ही नहीं, अरे है, वो दबा दबा के सड़ा दी, उसको खा गए समाज वाले। जब उसको खा गए, एक होता है ना एक बिल्कुल लिक्विड चीज होती है, उसको दबा दबा के ऐसा बना दिया बिल्कुल भुसभुसा सा, और वो भुसभुसा बन के भी बिल्कुल अदृश्य होकर उड़ गया, कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं, उसमें इच्छा ही नहीं बची, वो तो इसको गलत ही मानती है, तो फिर आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होगी। लेकिन इस जगह पर फिर आप आदमी को राक्षस मान लोगे, फिर आदमी को कूटने दौड़ोगे, फिर आदमी बोल नहीं पाएगा मैं क्या करूं, फिर कहीं ना कहीं उस पर दहेज का नाम लगने वाली प्रक्रिया भी चालू हो सकती है, क्योंकि कारण तो कोई क्लियर कर ही नहीं पा रहा, ना वहां क्लियर करेगा ना कोर्ट में क्लियर कर पा रहे, क्योंकि दुनिया उनके ऊपर उंगली उठाएगी। तो आप मुझे बताइए कि लिविंग में, और मैं कहता हूं लिविंग में ही नहीं, अगर वैसे भी कई लोग मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, या कई बार सीखना चाहते हैं, या ऐसा करना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के सामने खुलना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई चीज़ गलत है, होना चाहिए। और धीरे धीरे समाज इसी चीज़ की तरफ बढ़ रहा है। वही लोग इसके ऊपर उंगली उठाते हैं जिनको ये चीज़ मिली नहीं होती, या जो कहीं अपने जीवन में दमित वासनाओं को लेकर परेशान रहे हैं। बूढ़ी नानियाँ, बूढ़ी दादियाँ वही चिल्लाती हैं, ए लड़की तूने ये पहन लिया, ए तू गलत लड़की है, फलाना है, क्योंकि उनको नहीं मिला होगा शायद। कई हद तक मैं इसको मानता हूं, लेकिन आपके हर प्रश्न का कहीं ना कहीं सेंस उस और जाता है जो मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूं। तो क्या इस तरह का जो सेक्स और शारीरिक संबंधों की आप बात कर रहे हैं, वो क्या इसको इतनी प्रमुखता देनी चाहिए, इतना हाईलाइट करना चाहिए? क्योंकि आप भी एक भारतीय समाज के ही रहने वाले हैं, तो मेरा प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे, दर्शकों की भावना मेरे माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या इस विषय को हमें इतना हाईलाइट कर कर एक आम वर्ग और एक दर्शक वर्ग तक पहुंचाना चाहिए? आप मुझे बताइए कि जैसा प्रश्न होगा जवाब वैसा ही होगा, उसका रूट कॉज जो होगा उसी पे ही बात होगी। अगर मैं सिर्फ बुखार तोड़ने की दवा खिलाता रहूं जो सदियों से इस देश में खिलाई गई है, बुखार टूटेगा फिर चढ़ेगा, फिर टूटेगा फिर चढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि जिस
कारण से वो बुखार चढ़ रहा है या जिस ऑर्गन में वो खराबी है वो ऑर्गन ही खत्म हो जाए, आदमी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इस देश ने ये कीमत चुकाई भी है, हमारे समाज ने ये कीमत चुकाई भी है। जब आपका प्रश्न ही लिविंग रिलेशनशिप पे है तो इसका जो आधार है वो सेक्स ही होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है लिविंग रिलेशनशिप में कोई पूजा पाठ तो करता नहीं है, कोई एक दूसरे की आरती तो उतारता नहीं है। तो जब बात ही यही है कि साहब लिविंग रिलेशनशिप जुड़ा हुआ ही इस पे ही है, जब वो लड़का लड़की आराम से रह रहे हैं, समाज भी देख रहा है, और ये किन जगहों में ज़्यादा है, जहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं या जहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो ऑफिस के बाहर जो पीजीज होते हैं या होटल्स होते हैं, उनमें ये चीज़ें होती हैं। तो वो पहली बात तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हक है। तो आपने मेरे से पूछा क्या मानव जीवन में सब कुछ सेक्स ही है? मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जैसा बोल रहे हैं कि मानव जीवन में और भी कई चीज़ें, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ सेक्स नहीं है, लेकिन सेक्स भी कुछ है। लेकिन इसके ऊपर बात नहीं हुई, इसका दमन किया गया, इसको परेशान किया गया, परेशान कर करके इसको सड़ा दिया, सड़ाने के कारण आज इंसान के लिए यही सब कुछ हो गया। ये इतना सामान्य टॉपिक है यार, इस पे बात क्या करनी है? ये तो भोजन की जैसे है, जी। ये तो पानी की जैसे है, बिल्कुल ये प्रमुख टॉपिक है ही नहीं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। आपकी नजरों में मूलभूत आवश्यकता मानी तो जा सकती है। मूलभूत है साहब, आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना उत्तेजना पैदा की है नर और नारी में। जिसने की है उससे बात कीजिए। अब की है तो क्या करूं, रोक लूं, परेशान हूं, चिल्लाऊं? और ये जितने अच्छे और सच्चे लोग घूम रहे हैं, ये जो ज्ञान पेलते हैं कि मैं नहीं करता, मैं नहीं करती, आप एक बार इनका टेस्ट करवाइए, यही सबसे ज्यादा निकलेंगे। बोलना, किसी पे आरोप लगाना, खुद को पीछे हटा लेना, ये कोई सही चीज नहीं है साहब। आपकी नजर में गड़बड़ चीज है तो आप इसको गड़बड़ मानोगे, आप इसको दाग की जैसे देखोगे। ये किस बात का दाग है? आप औरत पे इल्जाम लगाते रहते हो, तेरे साथ अगर ऐसा कहीं हो गया तो तू बेकार नारी है। अरे उसकी भी इच्छाएं हो सकती है। मेरे घर में मेरी बेटियां हैं, वो बड़ी होंगी, उनकी इच्छा नहीं हो सकती क्या? क्यों नहीं हो सकती? उनको पूरा हक है। लेकिन ये थोड़ी ना मतलब हुआ कोई आए और उनके साथ बलात्कार करे। उनकी खुद की चॉइस है ना। हाँ, मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि नॉलेज बच्चों को मिलनी चाहिए। बच्चों को नॉलेज नहीं मिलती तो परेशानी में आते हैं, बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, फिर वो नाम दे देते हैं प्यार मोहब्बत का। जनरली लड़कियां भावुक हो जाती हैं। क्यों साहब? लड़के की अगर शारीरिक इच्छा पैदा हुई तो लड़का तो साहब राक्षस है, इसको तो प्यार का मोल ही नहीं पता। लड़की की शारीरिक इच्छा पैदा होते ही नाम लगा दिया जाता है, ये तो प्रेम ही करती है, ये तो प्यार ही करती है। लड़की इच्छा रखे तो वो प्यार है, लड़का इच्छा रखे तो साहब ये तो राक्षस है। तो नो डाउट सारी चीजें ही जरूरत वाली हैं, लेकिन ये भी एक जरूरत है। अगर ये जरूरत पूरी नहीं होगी तो ये बम बन के सबसे बड़ी जरूरत हो जाती है, और जो पूरी तरह से मानव प्रजाति का विनाश कर देती है और ज्वालामुखी बन के इंसान के जहन में फटती है। लिव इन रिलेशनशिप जो सब्जेक्ट हमारा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शक भी काफ़ी देर से हमारे पॉडकास्ट में बने हुए हैं, और उसी और मैं एक प्रश्न को फिल्मी दुनिया से जोड़ते हुए इस प्रश्न को आज का जो विषय है उसी से लिंक करता हुआ आपसे प्रश्न करना चाहूँगा। क्या आज का जो ये विषय हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, एक मेल फीमेल का साथ में रहना, कुछ समय तक अपने साथ गुजारना, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, और अंडरस्टैंडिंग कभी मैच नहीं होती तो एक दूसरे से अलग हो जाना, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज का जो वर्तमान का जो फिल्मी जीवन है, लोगों को, कोई व्यक्ति फिल्म देखकर आता है, कोई कपल फिल्म देखकर आता है, कोई फैमिली फिल्म देखकर आती है, तो क्या फिल्मी जीवन के असर के ही कारण क्या ये लिव इन रिलेशनशिप का जो दौर चला है, क्या इसी कारण से चला है? जिन फिल्मों की बात आप कर रहे हैं, उन फिल्मों को देख देख के आज का युवा, इवन बड़े बूढ़े सब लोग उनको हीरो मान के बैठे हुए हैं। हीरोइनों को देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने उसके पीछे मेहनत कितनी की है, उनका स्ट्रगल क्या है। वो उससे दूर हो जाते हैं, वो सिर्फ उनके ग्लैमर की तरफ जाते हैं, वो उनके खुलेपन की तरफ जाते हैं। मैंने कहा ना, जिसने काम किया, जिसने मेहनत की, उसको तो अधिकार भी है खुलेपन का। आप कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ ये देख रहे हो कि ये तो इतनी सुंदर है, ये हीरो है। उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, कितने दिन लगाए हैं, कितनी रातें लगाई है, कैसे कैसे एक फिल्म लिखी जाती है, कैसे शूट होती है, कैसे एडिट होती है, ये सारा प्रोसीजर हमको पता है। बड़ा प्रॉब्लम वाला प्रोसीजर है, इतनी मेहनत वो लोग बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जो वास्तविक मेहनती है, जिसने अपना सब कुछ दिया है, उसके पीछे कितनी मेहनत है। कितनी मेहनत है। बिल्कुल। तो आज की युवा पीढ़ी उसको तो देखती नहीं है, लेकिन जो वो तेल बता रहे हैं वो लगाने को तैयार हो जाती है, जो वो क्रीम बता रही है लड़की वो लगाने को तैयार होती है। उसको मालूम नहीं है कि ये तो ये क्रीम लगाती नहीं होगी। जो साबुन की बात कर रही है वो तो उसका पैसा मिला हुआ है। तो समाज से ये चीज़ आई है, नहीं आई है, या कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों साइड हैं इसके। खुलापन भी तो आया ना फिल्मों से। आपको मालूम है, मैं लड़की की बात ही करूंगा आपसे, क्योंकि लड़के का खुलापन तो सबको पता है। बिल्कुल। लड़का तो 12-13 साल 14 साल के अंदर बड़ी बड़ी औरतों को देखने लग जाता है, कभी किसको कभी किसको। लेकिन लड़की का खुलापन थोड़ा दबा हुआ होता है, वो खुलापन होता ही नहीं है। बिल्कुल। लड़की इस स्टाइल से देख लेती है, किसी को खबर ही नहीं होती। इवन नीचे मुंडी करके चली जाएगी, आपको खबर ही नहीं होगी कि वो किस पुरुष को देख गई, किस नज़र से देख गई, कहाँ देख गई, कब देख गई, क्यों देख गई। तो कभी उस अवस्था में लड़की की स्थिति जानिए जब उसके साथ अंदर से भूचाल आया हुआ होता है। आप बोल रहे हैं कि फिल्मों ने असर डाला, बहुत हद तक डाला है, लेकिन अगर क्या फिल्में नहीं होती तो क्या सेक्स नहीं होता? तब भी था सेक्स। बिल्कुल।
हमेशा होगा। ये अंदर की चीज़ है, ये कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। भूख अंदर से लगती है, फ़िल्में थोड़ी ना लगवाती हैं आपकी भूख। ये अंदर की भूख है। तो अंदर से जब डेवलपमेंट होता है उस चीज़ की तरफ, तो अंदर से प्रश्न आते हैं लड़की के, क्या करूँ? अब वो करे कैसे? क्योंकि उसको तो ये बता रखा है तू तो खराब लड़की है। तो मैं आपको संक्षिप्त में यही कहूँगा कि फ़िल्मों का असर है, लेकिन फ़िल्मों का असर तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों पर भी है। कई बार सच बोलना भी दिखाया फ़िल्म में, कई बार मेहनत और ईमानदारी वाली बात भी दिखाई दी है फ़िल्मों में, लेकिन कौन उसको मानता है? फिर फ़िल्म मेकर्स भी क्या करते हैं, वही-वही फ़िल्में बनाते हैं, वही कम कपड़े दिखाएँगे, वही क्लबों में डांस करना दिखाएँगे। फिर आप वही देखोगे और वही सर्कुलेशन चलता जाएगा। वैसे तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे और बहुत ही अच्छे और जो समाज को जागरूक करने वाले, दर्शकों तक जानकारी पहुँचाने वाले प्रश्न थे। एक आखिरी प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। वो प्रश्न ये है, हमने लिव इन रिलेशनशिप पर जो बातें की, कानूनी मान्यताओं को लेकर की, शारीरिक संबंधों को लेकर की और समाज में संस्कृति, विचार, मूल्यों के ऊपर हमने बातें की। आखिरी जो मेरा प्रश्न है वो ये है, लिव इन रिलेशनशिप जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या है? और आने वाला समय क्या इस भविष्य को स्वीकार कर पाएगा? आने वाला समय कहीं हद तक बहुत शानदार है और कहीं हद तक बहुत दयनीय है। आने वाले समय में धीरे-धीरे शादियाँ गायब होंगी समाज से। मतलब आप दोनों पहलुओं को तवज्जो देते हैं। तवज्जो दे रहा हूँ, शादियाँ कहीं हद तक गायब होंगी और हो सकता है कि जैसे डायनासोर लुप्त हो गए ना, ऐसे शादियाँ भी लुप्त हो जाएँगी। क्योंकि सहमति नहीं है शादियों को लेकर के। आप जब घरों के अंदर घुसेंगे, तो आपको मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे तो सही, लेकिन अगर आप समझदार हैं, तो उस मुस्कुराहट के पीछे आपको कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर मिलेगी, जिसमें 2 जीवों का दम कई वर्षों से घुटता चला है, उसके परिणाम बहुत दयनीय हुए हैं और फिर उनके बीच में जो संतान पैदा हुई है और जिसकी परवरिश उस माहौल में हुई है, फिर वो भी डैमेज्ड होती है, वो भी वैसी चीज़ें करती है और ये चक्री चलती जाती है। लेकिन बीच में मैं रोकना चाहूँगा आपको क्योंकि ये मेरे मन में अभी ये प्रश्न पैदा हुआ है कि हम आज जो देख रहे हैं हमारे समाज में, हमारे घरों में, तो मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ आपकी से क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी जड़ें हैं, वो इतनी खोखली नहीं हुई है हाय, हाय! कि हम उस ओर जाएँ और ऐसे बिंदु पर और ऐसी उस जगह पर पहुँचे कि हमारी जड़ें बिल्कुल हिलकर छिन्न-भिन्न हो जाएँ। मेरी शुभकामनाएँ है आपके साथ कि आपकी जड़ें ऐसी बनी रहें, कभी खोखली नहीं हो, लेकिन होगा वही जो प्रकृति कहेगी और प्रकृति यही संदेश दे रही है कि खुलापन समाज में आया है। लोग अब चीज़ों से डरना कम शुरू हुए हैं, करने लगे हैं, नहीं तो आज से 10 साल पहले अगर मैं सेक्स शब्द माइक पे बोलता, कैमरे पे बोलता, तो शायद मुझे ही जेल में डाल दिया जाता। अब लोग खुल के बोल रहे हैं, लड़कियाँ भी बातचीत कर रही हैं, लेकिन मैं फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, लड़का-लड़की की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि सत्य की तरफ जाएँ जो रियलिटी है। केवल एक ही चीज़ को सब कुछ ना मानें, लेकिन रियलिटी की तरफ जाएँ, अंदर जो चीज़ हो रही है, घटित हो रही है, उस पे बात करें। लिविंग रिलेशन की जहाँ तक बात है, मैं उसको भी इस तरह से देखता हूँ कि अगर उसमें भी 2 लोगों की नहीं बन रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। नहीं तो फिर ऐसी दुर्घटनाएँ भी सामने आती हैं, क्योंकि वहाँ सिम्पैथी तो ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि जुड़ाव शरीर के तल पे हुआ है। कोई घर का हो या हस्बैंड हो या बच्चों के तल पे जुड़ गया हो, संतानोत्पत्ति हो गई, तो अब तो रहना ही है, तो फिर भी बचाव हो जाता है। लेकिन उस जगह मर्डर तक के केस आ जाते हैं। फिर वो बलशाली आदमी होता है जो पुरुष होता है, फिर वो औरत पे हाथ उठाता है, मारता है, यहाँ तक कि हत्या भी कर देता है और कभी-कभी चालाकी के साथ औरत भी उसकी दाल में ज़हर मिला देती है। तो दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में हम विषय लेकर आए थे लिव इन रिलेशनशिप और हमारे बीच में थे अनमोल। तो अब हम आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करेंगे और आप सभी दर्शकों के सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएँ हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमारे चैनल पर आप ज़रूर दें। तो अब मैं आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करूँगा। तो आज के होस्ट आपके दोस्त शंकर पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।